तो एक बार ना होली वाला दिन था, तो मैंने भांग पी और फिर उस भांग ने जो मुझे पिया, मैं इतना भंड हो गया था, मैं अपने घर जाके अपना ही नाम चिल्ला रहा था। तो फिर मेरे पापा आए और कहते कि बेटा वो तो नहीं है, क्योंकि होली वाला दिन था तो पापा भी भंड थे। मैं कहा ठीक है अंकल, मैं चला गया, पर कॉलोनी का एक चक्कर लगा के वापस आ गया। पापा अभी भी वहीं खड़े। अब पापा कह रहे बेटा तेरे से ना कोई मिलने आया था, देख शायद यहीं तक गया होगा। फिर मैं देखने गया अपने आप को। मैं देखने गया अपने दोस्त सचिन के पास जिसके साथ भांग पी थी, वो तो अलग ही रॉकेट बना हुआ था। हाँ मैं घर गया सचिन के, सचिन दीवार के सामने खड़े होके ऐसे कर रहा। मैं कहा भाई ये क्या कर रहा है तू? कह रहा तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं कहा भाई दिख तो रहा है पर समझ नहीं आ रहा। कह रहा समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर मजा बड़ा आ रहा है। मैं कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा नशे हो रहे हैं, मैं कैसे कम करें इस नशे को? कह रहा तुझे नशे कम करने हैं क्या? टेंशन मत ले, मुझे एक दवाई पता है, वो लेके आते हैं। मैं कहा ठीक। फिर हमने बाइक की चाबी उठाई और पैदल निकल गए घर से बाहर। और थोड़ी दूर जाके सचिन मेरे से कह रहा कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं? भाई तू लेके जा रहा, भाई मुझे क्या पता कहाँ जा रहे हैं? तो सचिन कहता कि भाई टेंशन मत ले, मैं एक काम करता हूँ किसी से पूछ लेता हूँ कि अपन कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है भाई जैसा तू कह। फिर वो गया, वापस आके मेरे से ही पूछ रहा कि भैया आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा भाई बिल्कुल भी नहीं, पर मेरा दोस्त सचिन गया पता करने। वेट कर आता ही होगा। उस दिन हमने 2 घंटे तक वेट किया था एक दूसरे का, साथ में खड़े होके। फिर नशे कम हुए तो वापस घर चले गए। लेकिन मेरे पापा को पता चल गया था कि मैंने भांग पी है, तो मुझे समझाने लगे कि बेटा ये भांग वांग मत पिया करो, तुम्हारी उम्र में हम रात रात भर जाके स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करते थे। तो मैं कहा दिन में क्या करते थे? दिन में पढ़ाई कर लेते। और मुझे पता है पापा आपके गांव में तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। मैं कहा माल तेज था आपका, उतनी नहीं अभी तक। कह रहे वो हम नहीं, सॉरी दादाजी। मैं कहा दादाजी तो अनपढ़ है। अरे कोई तो पढ़ता होगा यार। तो नशे मत किया करो। एंड आई एग्री यार कि ये नशे वशे मतलब कोई से भी नशे कर लो आप, लेकिन भांग के नशे बिल्कुल मत करना यार, क्योंकि इससे क्या बहुत उल्टे सीधे सपने आते हैं यार। मेरे सपने में शाहजहां आया था उस दिन, सच में भाई। शाहजहां के मेरे से कह रहा कि भाई कोई बढ़िया सी जगह घुमा दे। मैं ताजमहल ले गया उसे। वो ताजमहल देख के कह रहा कि भाई ऐसा तो मेरे पास भी है। मैं कहा तेरा ही है। फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं कहा मंदिर बनने से पहले देख ले। कह रहा है ऐसा हो सकता है? मैं कहा भाई योगी जी तू ताजमहल की बात कर रहा है, वो तुझे शाहजहां से संजय झा बना दे। ये सपना ना मैंने अपने बड़े भैया को सुनाया, उन्हें मजा आ गया, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा ही हिंदुत्व है, बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा मेरे से कहते कि छोटे तूने वो मूवी देखी है बजरंगी भाई साहब? हाँ भाई, ही स्टार्टेड ईटिंग नॉन वेज क्योंकि वेज का साइन ग्रीन है। आई नो ये टाइम लेता है। वैसे हिंदुत्व तो चलो ठीक है यार, बढ़िया है, लेकिन मेरे भैया की लाइफ ना थोड़ी अप्स एंड डाउन चल रही है, क्योंकि रिसेंटली मेरे बड़े भैया की शादी हुई है और पहली रात में भाभी के अंदर किसी और की आत्मा आ गई। लोगों को एक नहीं मिलती, भैया को एक में 2 मिल गई। तो फिर हमें तांत्रिक बुलाना पड़ा, पर उस चूतिए तांत्रिक ने असली वाली भगा दी। अब भैया नकली वाली के साथ रह रहे हैं। और कुछ टाइम बाद भैया को मजा आने लगा। भैया कह रहे ये ज्यादा बढ़िया है यार, कह रहे इससे तो मैं सारे काम करा लूंगा, मना करेगी हनुमान चालीसा लगा दूंगा। आपको यकीन नहीं हो रहा क्या सर मेरी बात पे? मैं एक काम करना, मेरे साथ घर चलना, इस समय तो मेरी भाभी उल्टी लटकी होंगी। पता नहीं क्यों अभी चमगादड़ बनती हैं वो और भैया उल्लू। ऐसे पता उस दिन हमें एक और बात पता चली कि जितने भी ऐसे जो घर होते हैं ना जिनमें भूत के नाटक होते हैं, उनमें सांप बहुत निकलते हैं।
तो हमारे घर पे भी सांप निकला, तो मैंने फ़ोन किया वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को, उन चूतियों ने सपेरा भेज दिया। मैं कहा ये क्यों, कह रहे इससे निकलवा लो, हमारा भी यही निकालता है। अरे और उसने जो सांप निकाला वो था कोबरा। भाई भैया फट गई, भैया फिर अरे कि इसमें तो बहुत पॉइजन होता है, ये हमें काट लेता हम क्या करते। तो वो सपेरा बता रहा है कि एक बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन है, एक हरा मशरूम आता है, उसमें ना नींबू नमक डाल के खा जाना, इससे क्या होगा आप ना जल्दी मर जाओगे। क्या किंग कोबरा है वो। तो मैं कहा अच्छा हाँ, वो नींबू नमक कोई डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं क्या? कह रहा ना भाई वो तो टेस्ट के लिए है। वो मशरूम तो मैं जन्नत दिखा देगा। और वो हमें बता रहा था कि जैसे आप मूवीज में देखते हो ना कि किसी दोस्त को सांप ने काटा और आपने उसे बचाने के लिए ऐसे चूस लिया। ये कभी मत करना, ये कभी मत करना, इससे क्या होगा जहर आपके अंदर भी चला जाएगा, तो आपका दोस्त तो जहर से मरेगा, तुम चुतियापे से मर जाओगे। घर वाले बता भी नहीं पाएंगे आपका बच्चा कैसे मरा। और वो हमें बता रहा कि जो सांप है ना आपके घर में इसलिए घूम रहा है क्योंकि ये थोड़ा भूखा है। तो भैया रोटी लेके आ गए उसके लिए। तो सांप है तेरे मामा का लड़का, ये रोटी खाएगा। तो भैया कह रहा है वो सब्जी भी लेके आऊं क्या? सपेरा कह रहा भाई मैं खिला दूंगा, आप रहने दो। फिर हम गए भाभी के पास में और हमने रिक्वेस्ट की कि यार देखो चले जाओ, ऐसे तो हम रह ही नहीं पाएंगे ना डेली अगर सांप निकलेंगे। तो भाभी कहती ठीक है मैं कल सुबह चली जाऊंगी, बस आज रात को मुझे यहाँ रहने दो। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक दिन में क्या जाता है। फिर जब अगली सुबह मैं सो के उठा तब मुझे याद आया कि मेरा तो कोई भाई नहीं है। ये भांग बहुत उल्टे सीधे सपने